27 नवंबर। 27 नवंबर इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। इसमें जो फी सबमिट कर सकते हैं वो 29 नवंबर तक, और 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में मतलब नॉर्मल आप समझ लीजिए, ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है इसी को 12th लेवल कहते हैं। इसमें याद रखिएगा 12वीं पास ही शैक्षिक योग्यता होती है। तो 27 नवंबर जो है इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसमें लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी होती है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 3058 पोस्ट आई हैं सभी आरआरबी को मिलाकर। और कैसी कैसी पोस्टें समझ लीजिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होते हैं, जो टिकट काटते हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी है। ये लेवल 3 की एकमात्र वैकेंसी है। इसमें 2424 पद है। बाकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी आयु 18 से 30 जनरल, 394 पद है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 2 की वैकेंसी है, 163 पद है। और जो ट्रेन क्लर्क होता है, ट्रेन क्लर्क जो ट्रेन में जांच इत्यादि करते हैं टिकट की, इसकी 77 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 3058 वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा ये जो साथी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं, जो टिकट काटते हैं, 2424 वैकेंसी उसकी है। ये लेवल 3 21,700। और बाकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ये लेवल 2 की वैकेंसी। अब इसमें आयु इत्यादि समझ लेते हैं। जो इसमें ये कुल मिला के वैकेंसी हो गई, लेवल हो गया, इससे आप देख लें। फिर आ जाता है भैया आपका आयु सीमा की बात करें, ये अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी है, केवल 12th पास चाहिए। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका साथी 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसमें जो एज काउंट कर रहे हैं वो 1 जनवरी 2026 को। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस से पुरुष या महिला कोई भी है, 18 से 30 वर्ष आयु, मतलब 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2008 तक आपका बर्थडे होना चाहिए। 2 जनवरी 1996 से पहले ना हो, 1 जनवरी 2008 के बाद का ना हो। ओबीसी 18 से 33, इसमें भी 2 जनवरी 1993 से पहले का ना हो और 1 जनवरी 2008 के बाद का ना हो। एससी/एसटी साथियों को 5 वर्ष की छूट है, तो 18 से 35 वर्ष। इसमें 2 जनवरी 1991 से पहले का जन्म ना हो और 1 जनवरी 2008 के बाद का जन्म ना हो। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसमें बाकी चीजें। इसका जो पेपर होता है वो 2 चरण में होता है, एक सीबीटी 1, एक सीबीटी 2। और कुछ ऐसी पोस्टें जिनमें टाइपिंग भी होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल इत्यादि। जिन पोस्ट में टाइपिंग है उसमें अंग्रेजी 30 वर्ड पर मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट, या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, इन दोनों में से। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो जूनियर क्लर्क और जूनियर टाइपिस्ट की वैकेंसी होती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें सीबीटी 1, फिर उसके बाद में सीबीटी 2 और उसके बाद में आपको टाइपिंग भी होगी। जबकि जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क की जो वैकेंसी होती है, इनमें केवल सीबीटी 1 देना होगा और सीबीटी 2 देना होगा। सीधी मेरिट लग जाएगी सीबीटी 2 के आधार पर। इसमें सीबीटी 2 के बाद में टाइपिंग क्वालिफाइंग होगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। आगे आ जाते हैं इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो तीनों में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में 3-3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीके करंट। जो सीबीटी 1 है वो 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट का पेपर है। मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30 और जीके और करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन। हर एक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उसके कुछ गुना सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे। उसमें भी सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35 और जीके करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर। इसमें भी आपको 90 मिनट। ये कंप्यूटर पर पेपर होगा। सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर देने के लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। इसमें जो ये ट्रेन क्लर्क होते हैं, ये ट्रेन के संचालन में टिकट चेकिंग, ये सारे के सारे काम होते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होते हैं, ये टिकट कार्यालय, यहाँ जो टिकट काटते हैं वो सब कुछ। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क, ये एक्चुअल में डेटा एंट्री का कार्य, सारे के सारे कार्य देखते हैं। उसके बाद में आ जाता है सिलेबस की बात करें, तो मैं इसमें वही जो सिलेबस है, ये ग्रेजुएशन में भी है, ये 12th लेवल में भी है। सेम टू सेम नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, समय दूरी, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, प्राथमिक बीजगणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। वहीं जब आप रीजनिंग का सिलेबस देखोगे, एनालॉगी, कंप्लीशन, नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, गुणा भाग वाले नंबर,
समानता अंतर, रक्त संबंध इत्यादि। जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, स्लॉग होते हैं कि कितने कुत्ते बिल्ली हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इस तरह के। जमलिंग हो गई, वेन डायग्राम से क्वेश्चन हो गई। पहली हो गई डेटा सफिशियंसी, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई। इसके अलावा निर्णय लेना, मानचित्र और ग्राफ की व्याख्या आदि पर क्वेश्चन ये रीजनिंग में आते हैं। CBT1 CBT2 दोनों का कॉमन सिलेबस है। अब आ जाते हैं सामान्य ज्ञान। इसके जीके का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। करंट अफेयर हो गए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, फिर खेल कूद आदि से क्वेश्चन, भारत की कला संस्कृति, भारतीय साहित्य। इसमें किताबें अब थोड़ा सा, पहले तो इंग्लिश या हिंदी की पूछी जाती थी, अब मराठी, बंगाली, इस तरह की किताबें भी पूछ रहा है। भारत के स्मारक और स्थान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारत की जो संविधान, पॉलिटी कंप्लीट। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष और जो परमाणु कार्यक्रम आदि है उसमें, और बाकी वैज्ञानिक तकनीकी विकास कैसा हुआ है। फिर आ जाते हैं संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन, फिर भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, सामान्य संक्षिप्त अक्षर, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्ती, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम। इसके अलावा विज्ञान, जो 10th लेवल की एनसीईआरटी की साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वहां से। भारत की वनस्पति और जीव, सरकारी संगठन इत्यादि जो होते हैं भारत के, वो सारे के सारे, इसरो आदि के बारे में। इसके अलावा इसमें कुछ जो सरकारी योजनाएं आदि होती हैं वहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस प्रकार से इसका जो सिलेबस है वो बड़ा है। अब जब आप इसका फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने में कुछ चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जिस आरआरबी से आप फॉर्म भरें उसमें किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, क्योंकि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो आपको इसी को वरीयता देनी होगी। या हो सकता है भैया टिकट क्लर्क को या अकाउंट के टेंट को या जूनियर क्लर्क को प्राथमिकता दें। तो वैकेंसी जरूर देख लेना, जिस आरआरबी से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें कितनी वैकेंसी है, और उसी के हिसाब से, क्योंकि अगर कम वैकेंसी है तो आप समझ लेना उसके कट ऑफ बहुत अच्छी जाएगी। अब आ जाता है तैयारी। इसके बिल्कुल थ्योरी के साथ बढ़िया तैयारी करना।